गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आईआईटी लर्नर्स एसबीए की एक और क्लास में आपका स्वागत है। देखते हैं, देखिए क्या कॉन्सेप्ट है। केस इन अपोजिशन। तो केस इन अपोजिशन किसे कहते हैं? यहाँ जो सब्जेक्ट दिया होता है, सब्जेक्ट के पास में जो नाउन या नाउन फ्रेज दिया होता है और ये इसी को बताता है, ये दोनों सेम होते हैं, इसे बोलते हैं केस इन अपोजिशन। ठीक है ना। जैसे आई योर कस्टमर, आई मैं, कौन तुम्हारा कस्टमर, मैं और कस्टमर दोनों एक हैं। ठीक है ना। तो ये क्या हुआ, योर कस्टमर यहाँ पर केस इन अपोजिशन या अपोजिटिव केस। ठीक है ना। तो आई योर कस्टमर इज नॉट सेटिस्फाइड विद योर सर्विसेज, मैं तुम्हारा कस्टमर तुम्हारी सर्विस से सेटिस्फाइड नहीं हूं। तो यहाँ पे ये वर्ब है ना, इज, ये वर्ब आती है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो सब्जेक्ट क्या है, आई, सब्जेक्ट ये है, इसके साथ में योर कस्टमर जो दिया हुआ है ये क्या है, अपोजिटिव केस है। वर्ब इसके अकॉर्डिंग नहीं आती, वर्ब किसके अकॉर्डिंग आती है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो आई के अकॉर्डिंग क्या आएगा यहाँ पर, एम। ओके, आगे देखिए, यू माई बेस्ट फ्रेंड हैज ऑलवेज हेल्प्ड मी, तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड ने हमेशा मेरी हेल्प की है। तुमने जो मेरी बेस्ट फ्रेंड हो हमेशा मेरी हेल्प की है। तो यू क्या है, ये सब्जेक्ट है और ये क्या है, अपोजिटिव केस। ठीक है ना। तो हैज क्या है, हैज या वर्ब, ये किसके अकॉर्डिंग आएगी, यू के अकॉर्डिंग। तो यू के अकॉर्डिंग क्या आएगा, है। ओके, वर्ब आती है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ठीक है ना, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है, तो वर्ब किसको फॉलो करती है, सब्जेक्ट को, न कि अपोजिटिव केस को। आगे देखिए, पेरिस द सिटी ऑफ लाइट्स आर फेमस फॉर द एफिल टावर। पेरिस क्या, पेरिस द सिटी ऑफ लाइट्स, तो सब्जेक्ट क्या है इसमें, ये पेरिस। अब देखना है वर्ब, आर फेमस, तो सब्जेक्ट पेरिस के हिसाब से क्या आना चाहिए, सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन के अकॉर्डिंग, इज। तो पेरिस जो कि सिटी ऑफ लाइट्स है वो फेमस है अपने एफिल टावर के लिए। ठीक है। आगे देखिए, द हिमालयाज द टॉलेस्ट माउंटेन रेंज, द हिमालयाज द टॉलेस्ट माउंटेन रेंज अट्रैक्ट क्लाइंबर्स वर्ल्ड वाइड। हिमालयाज जो सबसे बड़ी माउंटेन रेंज है, हिमालयाज जो कि सबसे बड़ी माउंटेन रेंज है, वर्ल्ड वाइड क्लाइंबर्स को अट्रैक्ट करती है। ठीक है ना। तो हिमालयाज ये सब्जेक्ट है, यहां पर सब्जेक्ट क्या है, हिमालयाज। तो द टॉलेस्ट माउंटेन रेंज, इसका क्या है, अपोजिटिव केस है। ठीक है ना। तो वर्ब क्या है, अट्रैक्ट, ये किसका अकॉर्डिंग आएगी, हिमालयाज का अकॉर्डिंग। हिमालयाज क्या है, प्लूरल, तो वर्ब क्या आएगी, प्लूरल, यानी सही है ये। ठीक है, ये ध्यान रखना है कि वर्ब है वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगी। यहां पर अपोजिटिव केस ये दिया है, ये दिया हुआ है, इसके अकॉर्डिंग नहीं आएगी। ठीक है ना। आगे देखिए, अगला कॉन्सेप्ट, मोर देन वन। तो मोर देन वन क्या है, ये डिटर्मिनर होता है। ठीक है ना, ये क्या है, डिटर्मिनर। इसके बाद क्या दिया हुआ है, नाउन, जो कि सब्जेक्ट है। और नाउन से पहले यहां पर देखो ये वन दिया हुआ है। ठीक है ना, तो वन के साथ तो क्या आएगा, नाउन, सिंगुलर। तो कार्स के क्या लिखना होगा हमें, कार। ठीक है ना, वन के अकॉर्डिंग क्या आएगा, कार। मोर देन वन कार्स वर इन्वॉल्व इन द किडनैपिंग। कहने का मतलब क्या है, किडनैपिंग में एक से ज्यादा कार्स इन्वॉल्व थी। तो मोर देन वन कार्स हैं, तो कार्स तो एक से ज्यादा हैं, लेकिन मोर देन वन में वन दिया हुआ, तो वन के साथ क्या है, केवल कार आएगा। तो मोर देन वन कार वर इन्वॉल्व। अब यहाँ पर वर्ब देखिए, अगर हमने ये चेंज कर लिया तो उसका वर्ब भी चेंज होगी। अब क्यों, कार, कार के साथ क्या आएगा, वॉज। तो मोर देन वन कार वॉज इन्वॉल्व इन द किडनैपिंग। अब इसको देखिए, मोर कार्स, मोर यहां पर भी क्या है, ये डिटर्मिनर, और कार्स क्या है, ये नाउन है। ठीक है ना, सब। तो मोर यहां पर जो डिटर्मिनर है वो मच की कंपेरेटिव डिग्री होती है। ठीक है ना, मच और मैनी, मच और मैनी, ये दोनों की कंपेरेटिव डिग्री होती है मोर। ठीक है ना, और सुपरलेटिव क्या होती है, मोस्ट। आगे देखिए, तो मच और मैनी, मच आता है काउंटेबल के लिए, मैनी आता है काउंटेबल के लिए। ठीक है ना, दोनों की कंपेरेटिव डिग्री क्या होती है, मोर, और सुपरलेटिव होती है मोस्ट। ठीक है ना, तो यहां पर मोर कार्स जो दिया हुआ है, कार्स नाउन है, इसके आगे जो मोर दिया है ये कौन सी डिग्री का है,
मच का या मैनी का, यहाँ पर ये मैनी का कंपेरेटिव है, ठीक है ना, क्यों देन दिया कंपेरिजन दिया हुआ है, तो ये कंपेरेटिव डिग्री किसकी है, मैनी की, मतलब क्यों, कार काउंटेबल है, इसके साथ मच तो आएगा नहीं, क्या आएगा, मैनी, तो मैनी की कंपेरेटिव डिग्री है ये, ठीक है ना। तो मोर कार्स देन वन, अब यहाँ पर वर्ब क्या है, ये है वर्ब, अब इसका वॉज आएगा कि वर आएगा, तो क्या प्लूरल, उसके अकॉर्डिंग वर्ब क्या आएगी, वर, ठीक है। इसमें इतना ध्यान रखना है, मोर देन वन कार वॉज इन्वॉल्व इन द किडनैपिंग और मोर कार्स देन वन वर इन्वॉल्व इन द किडनैपिंग, दोनों का मीनिंग सेम है, ठीक है ना, क्या है, इनका मीनिंग सेम है, बस जो डिफरेंस है वो स्ट्रक्चर का है, ठीक है ना। आगे देखिए, मोर मिस्टेक्स, मोर मिस्टेक देन वन वॉज फाउंड इन द रिपोर्ट, रिपोर्ट में एक से ज्यादा मिस्टेक पाई गई, ठीक है ना। तो मोर क्या है, मोर के साथ क्या आएगा, नाउन, मिस्टेक्स, क्योंकि मोर क्या है, काउंटेबल के लिए आता है, तो यहां पर क्या हो गया, मिस्टेक्स, मोर मिस्टेक्स देन वन वॉज फाउंड, अब क्या है, ये वर्ब वॉज फाउंड, ये किसके अकॉर्डिंग आएगी, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट क्या है, मिस्टेक्स, ठीक है, प्लूरल, तो यह क्या हो जाएगा, वर, मोर मिस्टेक्स देन वन वर फाउंड इन द रिपोर्ट। आगे देखिए, मोर देन वन वर्कमैन वॉज किल्ड, इसे थोड़ा टाइम लेके आप कीजिए, आंसर कमेंट करने कमेंट बॉक्स में, ठीक है। देखिए बताते हैं, अपना करेक्ट कर लेना, अगर गलत हो गया हो तो, और सही हो तो अच्छी बात है, ठीक है। देखिए, तो मोर देन वन वर्कमैन, तो ये क्या दिया, मोर देन वन, ये पूरा क्या है, डिटर्मिनर, ठीक है ना। इसके बाद क्या आएगा, नाउन, इसके बाद नाउन कौन सा आता है, सिंगुलर, ठीक है ना, क्योंकि वन के अकॉर्डिंग आएगा, तो वर्कमैन की जगह क्या हो जाएगा, वर्कमैन रहेगा, लेकिन ये ई वाला ए हो जाएगा, ये ई है ना, ये ए हो जाएगा, मोर देन वर्कमैन, ठीक है ना, वॉज किल्ड, तो मोर देन वन वर्कमैन वॉज किल्ड, तो वर्कमैन, तो यहाँ पे क्या आएगा, ये वाला आंसर रॉन्ग है यहाँ पे, ठीक है ना, वर्कमैन होगा MAN वाला, ओके। आगे देखिए, मोर देन हाफ द ड्रेन डैश बीन डिसिल्टेड, डिसिल्ट मिस होता है किसी नाली को, नदी को, कैनाल को साफ करना, उसकी मिट्टी निकालना, उसकी बालू निकालना, ठीक है ना, डिसिल्ट करना, उसकी सिल्ट को आउट करना, ठीक है, बाहर निकालना, तो मोर देन हाफ, तो यहां मोर देन दिया है, लेकिन मोर देन वन नहीं दिया, क्या दिया, मोर देन हाफ, हाफ क्या है, आधा, यानी वन से कम है, तो यानी मोर देन हाफ है, तो इसका मतलब वन से अब भी कम ही है, ठीक है ना, मोर देन वन नहीं दिया, तो वन से कम जितना भी होगा वो क्या होगा, सिंगुलर, ठीक है ना, मोर देन वन होता है तो वो क्या होता है, प्लूरल, ठीक है ना। तो मोर देन हाफ द ड्रेन, तो ड्रेन क्या है, सिंगुलर, ठीक है ना, इसका अकॉर्डिंग वर्ब यूज करनी है हमें, ठीक है ना। तो देखो, हैव तो रॉन्ग हो गई, इज, हैज या वॉज में से देखना पड़ेगा हमें, ठीक है ना, तो वॉज और इज के साथ बी नहीं आता है, क्योंकि ये बी वर्ब है, वॉज और इज, इसके साथ दूसरी बी वर्ब नहीं आएगी, ठीक है ना, तो ये दोनों गलत हो गई, ठीक है ना, बीन किससे आता है, हैज के साथ आता है, तो यहाँ पे आंसर क्या हो गया, हैज, ठीक है ना, यानी जो ड्रेन है, नाली है, वो आधी से ज्यादा साफ हो चुकी है, ठीक है ना। आगे देखिए, इन इंडिया, इन इंडिया मोर देन 300 पीपुल डाइज इन रोड एक्सीडेंट्स एवरी डे, इंडिया में 300 से ज्यादा लोग मर जाते हैं पर डे एक्सीडेंट में, ठीक है ना, तो मोर देन 300 दिया है, इसमें क्या दिया है, मोर देन 300 पीपुल, तो 300 पीपुल है, प्लूरल है, इसके साथ में मोर देन दिया है, तो और इससे ज्यादा ही है, ठीक है ना, तो 300 से ज्यादा लोग मर जाते हैं, तो 300 पीपुल क्या हो गया, प्लूरल, ठीक है ना, तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ क्या आएगा, वर्ब, डाई, ओके। तो इन इंडिया मोर देन 300 पीपल डाई इन रोड एक्सीडेंट एवरी डे, ठीक है। आगे देखिए, मैनी मैन ये, अब इसको समझते, मैनी और मैन ये दोनों ही क्या है, दोनों ये भी डिटर्मिनर हैं, दोनों का मीनिंग भी सेम है, बस डिफरेंस ये है, मैनी के साथ सिंगुलर नाउन यूज किया जाता है और मैनी के साथ प्लूरल, बस ये डिफरेंस है इनमें, ठीक है ना। तो देखिए, मैनी स्टूडेंट, स्टूडेंट के साथ आ रहा है काउंटेबल के लिए, तो मैनी के साथ क्या आएगा, स्टूडेंट्स, मैनी स्टूडेंट्स, अब ये क्या दिया है, वांट्स, तो मैनी स्टूडेंट्स, तो प्लूरल वर्ब आएगी, ठीक है ना,
वर्ब क्या होगी? प्लूरल। तो यहां पर ये एस कट जाएगा। तो मैनी स्टूडेंट्स वांट टू टेक पार्ट इन द कंपटीशन, कई स्टूडेंट कंपटीशन में पार्ट लेना चाहते हैं, ठीक है ना। ये देखिए, मैनी स्टूडेंट्स वांट टू टेक पार्ट इन द कंपटीशन, इन दोनों का मीनिंग सेम है, ठीक है ना। यहां पर क्या दिया है लेकिन? डिटर्मिनर मैनी, ठीक है ना, और यहां पर स्टूडेंट दिया है, स्टूडेंट्स दिया है। अब यहां पर मैनी के साथ क्या आता है? सिंगुलर आता है, ठीक है ना। ये डिटर्मिनर लेकिन ये सिंगुलरिटी का यूज किया जाता है, तो यहां पर ये एस कट जाएगी, ठीक है ना। तो मैनी अ स्टूडेंट, मीनिंग सेम है, मैनी स्टूडेंट्स का हो या मैनी अ स्टूडेंट का हो, ठीक है। एक से ज्यादा स्टूडेंट है, कई स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, लेकिन ये क्या है? सिंगुलर हो गया। और ये सिंगुलर हो गया तो वांट की जगह क्या हो जाएगा? वांट्स, ठीक है ना। मैनी स्टूडेंट्स वांट्स टू टेक पार्ट इन द कंपटीशन, ठीक है ना। इतना ध्यान रखना है, दोनों का मीनिंग सेम है, ठीक है। इसे खुद करने की कोशिश कीजिए एक बार। वी हैव बीन लिविंग हियर फॉर मैनी ईयर्स, ठीक है। तो देखिए, आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में, थोड़ा 10-15 सेकंड लेके। देखिए बताते हैं, वी हैव बीन लिविंग हियर फॉर मैनी ईयर्स, यहां पर वही देखना है, हम यहाँ कई सालों से रह रहे हैं, मैनी ईयर्स। अब मैनी ईयर्स दिया है, इसको दो तरीके हैं, या तो मैनी ईयर्स में से मैनी ईयर कर दो, ये एस हटा दो, या इसको लिख दो मैनी ईयर्स, ठीक है, ये हटा दो। ये दोनों तरह सही हो जाएगा, मैनी ईयर करो या मैनी ईयर्स करो, मतलब इन दोनों का मीनिंग होता है बिल्कुल सेम, या तो मैनी ईयर बोले या मैनी ईयर्स बोले, ठीक है ना, कई साल है उसका मतलब। मैनी थिंग्स आर यूज्ड फॉर द शो, तो मैनी क्या है यहां पर? डिटर्मिनर। अब आ दिया यहां पर, तो के साथ क्या आएगा? ये सिंगुलर नंबर, तो मैनी अ थिंग हो गया। अब थिंग के अकॉर्डिंग थिंग सब्जेक्ट है, ठीक है ना, तो वर्ब कौन सी आएगी? इज, सिंगुलर सब्जेक्ट, तो मैनी अ थिंग इज यूज्ड फॉर द शो, मीनिंग वही है, मैनी थिंग्स या मैनी अ थिंग। तो यहां पर देखिए आंसर इसका, अ थिंग वर वाला तो होगा ही नहीं, हमें जरूरत नहीं वर करने की, ठीक है ना। हम किसी को देखो टेंस चेंज करना हो तो टेंस के 3 पार्ट होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, ठीक है ना। उसकी 4 स्टेट होती हैं, इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो जब कभी हम करेक्शन करें तो हमें पहले टेंस नहीं चेंज करना है, उसकी स्टेट चेंज करनी है। अगर इंडेफिनिट में सही नहीं हो रहा है तो उसे कंटिन्यूअस में करके देख लो, उसमें नहीं हो रहा तो परफेक्ट में करके देख लो, या फिर परफेक्ट कंटिन्यूअस में करके देख लो। अगर इन चारों से नहीं होगा तब फिर हम प्रेजेंट से पास्ट टेंस पे जाएंगे या फ्यूचर पे, जिस पे भी जाए, ओके। तो यहाँ पे हमें वर्क करने की आवश्यकता नहीं है, प्रेजेंट की बात है तो पास्ट में क्यों बता रहे हैं हम। तो प्रेजेंट प्रेजेंट में रहने देते हैं, लेकिन सिंगुलर प्लूरल करके चेंज कर लो या स्टेट करके चेंज कर लो, ठीक है ना। तो यहाँ वर्क की आवश्यकता है, वर्क क्यों लगाएंगे हम, ठीक है ना। अगर इससे काम ना चलता तो वर्क का देखते। तो देखिए, अ थिंग्स इज, अ थिंग्स तो गलत होता है, ये दोनों गलत है ही। वैसे भी यहाँ पर अ थिंग्स दिया हुआ है या अ थिंग वर दिया है, वैसे भी गलत है। अ थिंग इज, ठीक है ना, ये इसका आंसर हो गया, ओके। ये डी, ये एमटीएस का क्वेश्चन है। आगे देखिए, फुल मैनी फ्लोर आर बोर्न टू ब्लस अनसीन। अब इसका देखिए, कमेंट कीजिए इसका आंसर, ठीक है। थोड़ा टाइम लीजिए, 10-15 सेकंड। ओके, मैच कीजिए, चेक कीजिए अपना आंसर। फुल मैनिया फ्लोर, तो फुल मैनिया, ये मैनिया का डिफरेंस है ना, मैनिया का जो मीनिंग है वही फुल मैनिया है। फुल में बस थोड़ा क्वांटिटी बढ़ा के बोल दिया और ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं, ठीक है। मैनी में अधिक, फुल मैनिया है और ज्यादा, बस इतना ही और कुछ नहीं। फुल मैनिया फ्लोर, ठीक है ना। तो ये क्या है? नाउन है, ये क्या है? डिटर्मिनर है, ठीक है ना। वही है, मैनिया के साथ क्या है? सिंगुलर नाउन आता है, दिया हुआ है, लेकिन जो वर्ब है ना, वर्ब वो भी सिंगुलर आएगी फ्लोर के साथ। तो यहां पे क्या आ जाएगा? आर की है इज। तो फुल मैनी फ्लोर इज बोर्न, यानी कई सारे फूल पैदा होते हैं, टू ब्लस अनसीन। ब्लस मीन्स क्या होता है? शर्माना, अशेम करना, ठीक है ना। तो ब्लस करके, बिना दिखाई दिए ब्लस करने के लिए,
यानी कई सारे फूल पैदा होते हैं, उन्हें कोई नहीं देखता, बस ब्लश करके शर्मा के वो मुरझा के चले जाते हैं। तो फुल इज बॉर्न आर बॉर्न, इस वाले में मिस्टेक है, ठीक है। ये सीडीएस का 2021 का क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिए, अ नंबर ऑफ, द नंबर ऑफ, इसका डिफरेंस समझिए। ये भी सेम है, अ नंबर ऑफ क्या है, एक डिटर्मिनर है, ठीक है ना। और स्टूडेंट्स क्या है, ये नाउन है और सब्जेक्ट है। ध्यान रखना, सब्जेक्ट नाउन या प्रोनाउन ही होता है, ठीक है ना। अब ये वर्ब क्या है, इज। अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज एब्सेंट टुडे। अ नंबर ऑफ का मीनिंग भी मैनी होता है, ठीक है ना। इसका मीनिंग क्या है, मैनी, यानी कई सारे स्टूडेंट्स, अनेक स्टूडेंट्स आज एब्सेंट हैं। तो अभी सब्जेक्ट क्या है, स्टूडेंट्स, तो वर्ब किसके अकॉर्डिंग आएगी, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, न कि डिटरमिनर के अकॉर्डिंग, ठीक है। इसका क्या हो जाएगा, आर। ओके, अब इसे देखिए, द नंबर ऑफ बुक्स इन द लाइब्रेरी आर इंप्रेसिव। अब द नंबर ऑफ बुक्स, अब द नंबर यहां पर सब्जेक्ट है, यहां समझना, ऑफ यहां प्रीपोजिशन है, ठीक है ना। बुक्स इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, इन यहां प्रीपोजिशन है, द लाइब्रेरी इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना। अब वर्ब क्या है, आर, द नंबर ऑफ बुक्स इन द लाइब्रेरी, ठीक है ना, आर इंप्रेसिव। तो यहां पे आर किसके लिए, आर इंप्रेसिव। इंप्रेसिव क्या है, ये द नंबर, संख्या किसकी, बुक्स की, कहां पर, लाइब्रेरी में। तो ये सब संख्या के बारे में देख, किसकी संख्या है, कहां पर है, तो ये पूरा क्या है, इसका डिस्क्रिप्शन है, ठीक है ना। ये पूरा इसका डिस्क्रिप्शन है। एक्चुअल में सब्जेक्ट क्या है, द नंबर, और द नंबर के अकॉर्डिंग वर्ब क्या होगी, सिंगुलर। द नंबर्स होता तो प्लूरल होती, तो द नंबर, तो द नंबर के अकॉर्डिंग क्या है, सिंगुलर, यानी इज, ठीक है। आगे देखिए, अ लार्ज नंबर ऑफ कैंडिडेट हैज अप्लाइड फॉर द जॉब। तो अ लार्ज नंबर, जैसे अ नंबर है ना, ऐसे अ लार्ज नंबर है, दोनों का मीनिंग ही सेम होता है। तो अ लार्ज नंबर ऑफ, इसका मतलब मैनी होता है, ठीक है ना, मैनी, कई सारे। तो उसके साथ नाउन क्या आएगा, सब्जेक्ट, प्लूरल, ठीक है ना। तो कैंडिडेट का क्या हो जाएगा, कैंडिडेट्स, ठीक है ना। ये नाउन है, ये क्या है, डिटरमिनर, दोनों का मीनिंग सेम है। अब इसके साथ जो कि सब्जेक्ट है, ये नाउन, वर्ब कौन सी आएगी, कैंडिडेट्स के साथ हैव, ठीक है ना। तो यहां क्या कर देंगे, a large number of candidates have applied for the job. Okay, a large number of candidates have applied for the job. बहुत सारे स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया है जॉब के लिए। आगे देखिए, a number of errors was found in the report. a number of errors, a number of क्या है, डिटर्मिनर्स है, ठीक है ना। ये क्या है, एरर्स, ये नाउन है, ठीक है ना। ये क्या है, वर्ब। नंबर ऑफ एरर्स, कई सारी मिस्टेक्स पाई गई, कई सारी गलतियां पाई गई रिपोर्ट में, ठीक है ना। तो अब यहां बताना, तो नंबर ऑफ डिटरमिनर है, इसके अकॉर्डिंग तो वर्ब आने से रही, वर्ब किसके अकॉर्डिंग आएगी, नाउन के अकॉर्डिंग, यानी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है ना। तो एरर्स के अकॉर्डिंग क्या आएगा, यहां पर वर्ब, ठीक है ना। अ नंबर ऑफ एरर्स वर फाउंड इन द रिपोर्ट, ठीक है ना। तो देखिए, अ नंबर ऑफ एरर्स वर फाउंड, ये वाला इसका आंसर होगा। ओके, आगे देखिए, एक बार इसका आंसर कमेंट करने की कोशिश कीजिए 10 सेकंड के अंदर। ओके, टेक आउट टाइम। देखिए, आंसर मैच करना अभी, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है ना। तो द नंबर क्या, ऑफ स्टूडेंट्स, ये ऑफ क्या है, प्रीपोजिशन, ये क्या है इसका, ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट ये है, ठीक है ना। द नंबर, संख्या किसकी, स्टूडेंट्स की, कौन से स्टूडेंट्स की, अटेंडिंग देयर क्लासेज, अपनी क्लास अटेंड करने वाले, ठीक है ना। तो ये इनके बारे में दिया गया, स्टूडेंट्स के बारे में दिया गया है, ठीक है ना। अटेंडिंग दियर क्लास, अपनी क्लास को अटेंड करने वाले स्टूडेंट्स की संख्या में क्या है, आर कॉन्स्टेंटली डिक्रीजिंग इन आर यूनिवर्सिटी, हमारी यूनिवर्सिटी में अपनी क्लास अटेंड करने वाले स्टूडेंट की संख्या लगातार डिक्रीज हो रही है, यानी कम हो रही है, ठीक है ना। तो वर्ब क्या है, आर डिक्रीजिंग, सॉरी, आर कॉन्स्टेंटली डिक्रीजिंग। अब वर्ब यहां देखनी है किसके अकॉर्डिंग आएगी, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट क्या है, द नंबर, ठीक है ना।
तो वर्ब क्या आएगी, सिंगुलर, यानी आर का क्या हो जाएगा यहाँ पर, इज। ओके, इज होगा यहाँ पर। तो आर डिक्रीजिंग, इज डिक्रीजिंग, ये आंसर हो गया डी। ठीक है ना, सीजीएल का 22 का क्वेश्चन है। आगे देखिए, ये कॉन्सेप्ट थे अपने मैनी, मैनी, मोर देन वन। अब इसके बाद ये मिसलेनियस कुछ 3-4 कॉन्सेप्ट और हैं, इकट्ठा डाल दिए हैं। देखिए, हिज ओनली वीकनेस आर हिज फ्रेंड्स। तो हिज ओनली वीकनेस आर हिज फ्रेंड्स, ये इसमें 3 चीजें दी गई हैं। ठीक है ना, तो आर क्या यहां पर, लिंकिंग वर्ब है। ठीक है ना, आर क्या यहां पर, लिंकिंग वर्ब है, मेन वर्ब है। जब भी आर मेन वर्ब का काम करे, आर क्या, इज, आर, एम, वॉज वर्ब। ठीक है, ये बी वर्ब है, जो बी की फॉर्म है, वो जब भी मेन वर्ब का काम करें तो वो लिंकिंग वर्ब होती है। और उनके बाद दिया गया नाउन या प्रोनाउन उनका ऑब्जेक्ट होता है, सॉरी, उनके बाद दिया नाउन प्रोनाउन क्या होता है, उनका कॉम्प्लीमेंट होता है। ओके, तो ये होता है कॉम्प्लीमेंट। अब ये हिज ओनली वीकनेस, ये होता है सब्जेक्ट। ठीक है ना, तो आपको ध्यान ये रखना है, जब भी इजार एम वॉज वर्ब, बीइंग, इजार एम वॉज वर्ब जब भी दिए जाए, अगर ये अकेले दिए, इनके साथ कोई मेन वर्ब नहीं है, ठीक है ना, तो ये खुद ही मेन वर्ब हो गई। तो जब मेन वर्ब काम करें, हेल्प वर्ब काम न करें, तो मेन वर्ब हो तो ये क्या होती है, मेन वर्ब के बाद कॉम्प्लीमेंट आता है। ठीक है ना, सब्जेक्ट इससे पहले होता है। तो वर्ब किसके अकॉर्डिंग है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट क्या है, ओनली वीकनेस, ये क्या है, सिंगुलर। ठीक है ना, तो वर्ब क्या आएगी, आर की जगह इज। ठीक है ना, आगे देखिए, दीज आउटडेटेड मेथड्स इज द कोर प्रॉब्लम। कोर प्रॉब्लम, मेन प्रॉब्लम, मेन प्रॉब्लम क्या है, ये पुराने मेथड्स हैं, ये आउटडेटेड मेथड्स हैं। तो कोर प्रॉब्लम इज, तो इज द कोर प्रॉब्लम ठीक लग रहा है इसके साथ, लेकिन इज क्या है यहां पर, लिंकिंग वर्ब। ठीक है ना, क्योंकि मेन वर्ब है। तो इसके बाद क्या है, ये कॉम्प्लीमेंट। तो इससे पहले का क्या है, ये है सब्जेक्ट। ठीक है ना, तो इसके अकॉर्डिंग क्या हो गया, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग मेथड्स। तो यहां पे क्या हो जाएगा, इसके स्थान पर आर द कोर प्रॉब्लम। ठीक है ना, तो यहां पर कोर प्रॉब्लम सब्जेक्ट नहीं, ध्यान रखना क्या है, ये कॉम्प्लीमेंट। हिज फ्रेंड्स यहाँ सब्जेक्ट नहीं, क्या है, कॉम्प्लीमेंट। तो वर्ब इसके अकॉर्डिंग नहीं, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगा। ठीक है ना, तो वीकनेस के साथ इज और मेथड्स के साथ आर। हाँ, अगर ये उल्टा करके लिखा होता, जैसे पहले वाले को लिख लेते हैं, यहां लिख लेते हैं, हिज प्रॉब्लम, हिज फ्रेंड्स आर हिज ओनली वीकनेस। ये देखिए, हिज फ्रेंड्स आर हिज ओनली वीकनेस। तो अब ये फ्रेंड्स हैं ना, अब सब्जेक्ट ये बन गया, अब इसके साथ वर्ब ये ठीक है। हिज फ्रेंड्स के साथ आर आएगा, यहां पर इज नहीं आएगा। ठीक है, लेकिन अभी सब्जेक्ट फ्रेंड्स नहीं, सब्जेक्ट क्या है, वीकनेस। ऐसे ही इसका है, दीज आउटडेटेड मेथड्स, इसको सब्जेक्ट मान के, सब्जेक्ट इसको मान लिया कोर प्रॉब्लम, तो इसको आगे लिखना पड़ेगा, द कोर प्रॉब्लम इज, द कोर प्रॉब्लम इज दीज आउटडेटेड मेथड्स। तब इज यहां पर ठीक हो जाएगा। ठीक है ना, आगे देखिए, इट वर हिज फ्रेंड्स हु हेल्प्ड हिम इन एडवर्सिटी। अब ये क्या है, ये भी लिंकिंग वर्ब है। ठीक है ना, इसके बाद क्या है, कॉम्प्लीमेंट है इसका, और ये क्या है, सब्जेक्ट। तो इट क्या है, सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन, तो इसके अकॉर्डिंग क्या आएगा यहां पर, वॉच। ये उसके दोस्त थे जिन्होंने उसकी विपत्ति में सहायता की, मुसीबत में सहायता की। तो क्या ध्यान रखना है, यूज वर्ब्स अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, नॉट कॉम्प्लीमेंट। हमें वर्ब का यूज सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग करना है, ना कि कॉम्प्लीमेंट के अकॉर्डिंग। ओके, आगे देखिए, इट वर हिज ग्रैंडफादर्स स्टोरीज दैट इंस्पायर्ड हिज लव ऑफ हिस्ट्री। ये उसकी ग्रैंडफादर की कहानियां थी जिन्हें उसको इंस्पायर किया, उसके हिस्ट्री के प्रति प्रेम को इंस्पायर किया। ठीक है ना, तो यहां पर क्या देखना है, वही वर्ब दिया है, तो ये क्या है, लिंकिंग वर्ब। ठीक है ना, इसके बाद क्या है, ये ग्रैंडफादर स्टोरीज, कॉम्प्लीमेंट, और ये क्या है, सब्जेक्ट। तो इसके अकॉर्डिंग आएगा, तो ये क्या हो जाएगा, वॉच। ठीक है ना, इट वॉज हिज ग्रैंडफादर्स स्टोरीज दैट इंस्पायर्ड हिम, सॉरी, हिज लव ऑफ हिस्ट्री।
तो यहां पर देख लो इसका कौन सा आंसर है, इट वर, ये वाला होगा। वर्ग की जगह क्या आएगा, वॉच, क्योंकि सब्जेक्ट क्या है यहां पर, इट। तो बस इसमें ध्यान रखना है कि सब्जेक्ट के हिसाब से वर्ब यूज करनी है, ना कि कॉम्प्लीमेंट के हिसाब से। नेक्स्ट देखिए, दे से दैट द पुअर नीड्स आवर सपोर्ट। कुछ एडजेक्टिव होते हैं जिनके आगे द लगा होता है और पूरी कम्युनिटी को दिखाते हैं, द प्लस एडजेक्टिव जो कम्युनिटी को दिखाएं, ठीक है ना। द प्लस एडजेक्टिव, ठीक है ना। तो ये क्या दिखाते हैं, कम्युनिटी को, ठीक है ना। जैसे द रिच, द पुअर, द वीक, ठीक है ना। द वीक का मतलब कमजोर लोग, द पुअर मीन्स गरीब लोग, द रिच का मतलब अमीर लोग। एक पर्सन को नहीं दिखा रहे हैं, पूरी कम्युनिटी को दिखा रहे हैं। तो ये क्या है, ये मिला के ये प्लूरल माने जाते हैं, ठीक है ना, न कि सिंगुलर, क्यों, कम्युनिटी है पूरी वो। तो दे से दैट द पुअर नीड्स आवर सपोर्ट, वे कहते हैं कि द पुअर, ये क्या सब्जेक्ट है, ठीक है ना, और ये क्या है, नीड्स, ये वर्ब है। तो सब्जेक्ट कौन सा है, ये प्लूरल, ठीक है ना। तो सब्जेक्ट प्लूरल, तो वर्ब क्या आएगी इसमें से, एस ई एस हट जाएगा, ठीक है ना। दे से दैट द पुअर नीड आवर सपोर्ट। आगे देखिए, द ब्लाइंड डिजर्व, द ब्लाइंड ये भी कम्युनिटी को दिखाएगा, यानी अंधे लोग, तो वो क्या करते हैं, डिजर्व करते हैं एक्सेसिबल टेक्नोलॉजी नॉट जस्ट सिंपैथी, वो डिजर्व करते केवल सिंपैथी ना दिखाई जाए, उनके लिए एक्सेसिबल टेक्नोलॉजी बनाई जिससे उन्हें कुछ हेल्प हो सके, ठीक है ना। तो द ब्लाइंड डिजर्व, तो यहां पर क्या है, प्रूव है, तो प्रूव बात दी हुई है, सेंटेंस करेक्ट है, ठीक है ना। आगे देखिए, द पुअर रिक्वायर सिस्टमेटिक चेंज नॉट जस्ट टेम्पररी एड, ठीक है ना। तो द पुअर या गरीब लोगों की रिक्वायर्ड मींस क्या है, उसकी आवश्यकता क्या है उनकी, कि वो सिस्टमेटिक चेंज चाहते हैं, न कि केवल एक टेम्पररी सहायता। ओके, तो ये भी क्या हुआ, प्लूरल ही हुआ, ठीक है। तो ये प्लूरल हो गया, तो वर्ब भी इसका क्या है, प्लूरल आएगी, ये भी ठीक दिया हुआ है, ठीक है। आगे देखिए, above the clouds are a research station, above the clouds बादलों के ऊपर क्या है, रिसर्च स्टेशन। अभी देखिए, अब क्या है, ये प्रीपोजिशन है, यहां पर क्या है, ये प्रीपोजिशन। द क्लाउड्स क्या है, इसका ऑब्जेक्ट है, आर क्या है, वर्ब है, और रिसर्च स्टेशन, ठीक है ना। तो यहां पर प्रीपोजिशन है, ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट कहां, ये सब्जेक्ट है इसका, ठीक है ना। अबव द क्लाउड्स आर अ रिसर्च स्टेशन, ये इन्वर्टेड पोजिशन में लिखा हुआ है, जो इन्वर्जन होता है, ठीक है ना। तो यहां पर सब्जेक्ट लास्ट में दिया हुआ है, तो ये प्रीपोजिशन फ्रेज है अबव द क्लाउड्स। तो प्रीपोजिशन दिया है, ऑब्जेक्ट दिया, वर्ब किसके अकॉर्डिंग आएगी, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है। रिसर्च स्टेशन क्या है, सिंगुलर नंबर, तो यहां पे क्या आएगा, एज। आगे देखिए, बिहाइंड द वाटरफॉल इज अ हिडन चैम्बर, तो हिडन चैम्बर क्या हुआ यहां पर, सब्जेक्ट, इज क्या है, वर्ब, और ये सब क्या दिया, बिहाइंड द वाटरफॉल, ये इकट्ठा हो गया, बिहाइंड ये क्या है, प्रीपोजिशन, और ये इसका ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। तो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब आएगी, नहीं सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगी, ठीक दिया हुआ है, ठीक है ना। इज है सिंगुलर नंबर के साथ। बीनीथ द वेव्स आर अ संकन सिटी, इस पानी, बहुत सारा पानी, उसके नीचे क्या है, वेव्स के नीचे एक संकन सिटी, डूबा हुआ शहर है, जो किस समय में ऊपर था और पानी के समुद्र बढ़ गया तो वो डूब गया है, ठीक है ना। तो संकन सिटी ये वर्ब, और ये ऑब्जेक्ट किसका, इस प्रीपोजिशन, बीनीथ क्या होगा, प्रीपोजिशन, ठीक है ना। तो ये इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, तो वर्ब किसके अकॉर्डिंग आएगी, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, वो है। यहाँ बात किसके बारे में हो रही है, सब्जेक्ट के बारे में, ठीक है, संकन सिटी के बारे में, ठीक है ना। तो देखिए, जो सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट जिसके बारे में बात किया थी सेंटेंस में, ये नहीं देखना आगे लिखा है पीछे लिखा है, देख लो बात किसके बारे में हो रही है, हिडन चैम्बर के बारे में बात हो रही है, ठीक है ना। यहाँ पर एक रिसर्च स्टेशन के बारे में बात हो रही है, वो कहां पर है। तो देखिए, संकन सिटी क्या है, सिंगुलर नंबर, थर्ड पर्सन, तो आर की जगह क्या आएगा यहाँ पर, एज। ओके, नंबर के हिसाब से यहाँ पे एज ठीक है। आगे देखिए, 5 hours एज अ लॉन्ग टाइम टू वेट फॉर अ रिप्लाई, 5 hours इज अ लॉन्ग टाइम, और आवर्स को देखकर ये क्या लग रहा है, प्लूरल, तो हमें आर कर देना चाहिए, लेकिन नहीं, ठीक है ना, ऐसा नहीं होगा। यहां पर दिया अ लॉन्ग टाइम,
अ लॉन्ग टाइम, ये सिंगुलर है, ठीक है ना, एक लंबे टाइम, एक यूनिट को दिखा रहा है ये, ठीक है ना, एक अवधि को दिखा रहा है, केवल घंटे नहीं बताई जा रही, एक अवधि बताई जा रही है, एक यूनिट बताई जा रही है, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया 5 आवर्स, यहां पर सिंगुलर माना जाएगा, ठीक है ना। इसके अकॉर्डिंग वर्ब क्या है, इज ही सही होगी, ठीक है ना। तो यहां पर नो इंप्रूवमेंट। अच्छा एक और बात, यहां पर 5 आवर्स के साथ भी प्लूरल आ सकती है अगर कोई दूसरा सेंटेंस हो, जैसे कि कुछ यहां पर दिया हो 5 आवर्स आर लेफ्ट टू कंप्लीट द वर्क। ये देखिए, इस काम को कंप्लीट करने के लिए केवल 5 घंटे बचे, 5 आवर्स आर लेफ्ट टू कंप्लीट द वर्क। अब यहां पर ये 5 आवर्स क्या होगा, ये सब्जेक्ट है और क्या है, ये प्लूरल है, ठीक है ना। तो अब क्या आर यहां पर सही है, ये वर्क 5 आवर्स का ये आर सही है, ये ध्यान रखना है, ठीक है ना। लेकिन यहां पर क्या एक टाइम को दिखा रहा है, न कि केवल घंटे नहीं, उसको एक यूनिट के रूप में देखा जा रहा है। आगे देखिए, 20 किलोमीटर्स आर नॉट अ ग्रेट डिस्टेंस, 20 किलोमीटर एक बड़ी बड़ी दूरी नहीं है, इन दीज डेज ऑफ फास्ट मूविंग व्हीकल्स, बड़े तेज चलने वाले जो फास्ट मूविंग व्हीकल्स है उनका समय है, अब 20 किलोमीटर कोई बड़ी दूरी नहीं है, ठीक है ना, कुछ मिनटों में पहुंच जाते हैं। तो देखिए 20 किलोमीटर्स, यहां पे क्या दिखा रहा है, ग्रेट डिस्टेंस, देखो अभी दिया हुआ है, ठीक है ना। तो ये सिंगुलर को बता रहा है कि नहीं, ये सिंगुलर को बताते, तो इसके लिए आया ग्रेट डिस्टेंस है ये, तो वर्ब क्या हो जाएगा, इज। इज नॉट ए ग्रेट डिस्टेंस, तो आर हो गया इसका आंसर, मतलब पहला वाला, ठीक है। आगे स्थान पर क्या होगा, इज। आगे देखिए, रीडिंग बुक्स आर अ ग्रेट वे टू इंप्रूव वोकेबुलरी। अब इसमें देखना है हमें कि क्या मिस्टेक है। अब देखिए, आर क्या है, वर्ब है इसमें, ये तो पता ही है हमें, आर क्या है इसमें, वर्ब है, तो किसके अकॉर्डिंग आएगी और क्या मिस्टेक है, एस भी है तो मिस्टेक मतलब वर्ब के अकॉर्डिंग यही होगी, ये तो पता ही है। तो आर क्या है, वर्ब है, अब यहाँ पर आर आएगी चाहे कुछ और आएगा वो देखिए। अब इसका सब्जेक्ट क्या है, देखो वर्ब दिया है तो सब्जेक्ट तो दिया होगा, अब इसका सब्जेक्ट क्या है, रीडिंग है या बुक्स है, या रीडिंग बुक्स है, ठीक है ना। तो देखो इसका सब्जेक्ट क्या है, रीडिंग बुक्स, ये पूरा है, ठीक है ना। इसमें रीडिंग क्या है, एक वर्ब है और बुक्स इसका ऑब्जेक्ट है। अभी सिंपली समझ लो ये एक एक्शन है, रीडिंग बुक्स, ठीक है ना, बुक पढ़ना, बुक पढ़ना क्या एक्शन है, तो एक्शन क्या होता है, सिंगुलर, ठीक है ना। इसके साथ क्या आएगा, इज आएगा, ठीक है ना। रीडिंग बुक्स इज अ ग्रेट वे टू इंप्रूव वोकेबुलरी, ठीक है ना। तो यहां पर क्या आएगा, इज। सॉल्विंग मैथ प्रॉब्लम्स, तो मैथ की प्रॉब्लम सॉल्व करना, देखो ये क्या है, एक्शन, मैथ की प्रॉब्लम सॉल्व करना, ये क्या है, एक्शन, ठीक है ना। और एक्शन क्या होता है, सिंगुलर होता है, एक्शन मतलब सिंगुलर, ठीक है ना। तो मैथ की प्रॉब्लम सॉल्व करना आर ये फेवरेट एक्टिविटी, उसकी फेवरेट एक्टिविटी है, ठीक है। तो प्रॉब्लम्स क्या है, यहाँ प्रॉब्लम्स का ऑर्डर आर नहीं आएगा, यहाँ सब्जेक्ट क्या है, सॉल्विंग, ये प्रॉब्लम को सॉल्व करना, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या आएगा, इज। अब देखिए, टू टीच ओल्ड पीपुल आर वेरी डिफिकल्ट, ओल्ड पीपल को पढ़ाना, ओल्ड लोगों को पढ़ाना, बुढ़े लोगों को पढ़ाना, तो क्या है वो बहुत मुश्किल है। तो टू टीच ओल्ड पीपल, ये पूरा क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, ठीक है ना। यहां पर ये सब्जेक्ट है, यहां पर ये सब्जेक्ट है, ठीक है ना, ये वर्ब हो गई। आगे देखिए, तो ये क्या हुआ, सब्जेक्ट, ठीक है ना, है क्या, ये एक्शन, ये क्या है, एक्शन, ठीक है ना। तो एक्शन है, सब्जेक्ट है, तो एक्शन क्या होता है, सिंगुलर, तो वर्ब क्या आएगी, इज, ठीक है ना। अच्छा इसमें थोड़ा डीपली समझना चाहिए, एक बात और है, रीडिंग, सॉल्विंग और टू टीच, ये तीनों ही क्या है, नॉन फाइनाइट वर्ब्स होती हैं, नॉन फाइनाइट वर्ब्स, ठीक है ना, जो कि सब्जेक्ट के नंबर पर्सन के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होती है, ठीक है ना। तो रीडिंग, सॉल्विंग और टू टीच, ये तीनों ही वर्ब है, ठीक है ना। और वर्ब है तो वर्ब के बाद उसका ऑब्जेक्ट आता है, अगर वर्ब ट्रांजिटिव हो तो, रीडिंग पढ़ना, क्या सॉल्व करना, किसे पढ़ाना, तो तीनों ट्रांजिटिव वर्ब है। तो ये वर्ब है और इनके बाद इनके ऑब्जेक्ट दिए हुए, ठीक है ना।
वैसे सिंपली ऐसे याद रख सकते हैं कि एक्शन दिया है पूरा, तो एक्शन क्या है, सिंगुलर होता है, तो वर्ब सिंगुलर आएगी। सिंपली ये याद रख लो। अगर थोड़ा डीपली समझना चाहो तो इसका मतलब ये कि रीडिंग क्या है, रीडिंग क्या है, वर्ब है, जीरंड है, ठीक है ना। और जगह ये ट्रांजिटिव होगी तो इसके बाद ऑब्जेक्ट होगा, वो क्या होगा, बुक्स। अब बुक्स ऑब्जेक्ट है, इसके अकॉर्डिंग वर्ब आने से रही, ठीक है ना। यहाँ पर मैथ प्रॉब्लम्स, सॉरी, प्रॉब्लम्स क्या है, इस सॉल्विंग का ऑब्जेक्ट है, सॉल्व करना क्या, मैथ प्रॉब्लम्स। इस वर्ब का ऑब्जेक्ट है, इस जीरेंड का, तो इसके अकॉर्डिंग वर्ब नहीं आएगी। वर्ब किसके अकॉर्डिंग आती है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट क्या है, सॉल्व करना। क्या सॉल्व करना, मैथ प्रॉब्लम, ठीक है ना। टू टीच ओल्ड पीपल, टू टीच क्या है, पढ़ाना, ये इन्फिनेटिव है, 2+V1, ठीक है ना। इन्फिनेटिव क्या है, टू टीच, तो ये भी वर्ब है, पढ़ाना। किसको पढ़ाना, ये ट्रांजिटिव वर्ब है, तो इसके बाद क्या आएगा, इसका ऑब्जेक्ट। ओल्ड पीपल क्या है, टीच का ऑब्जेक्ट है, तो वर्ब ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग नहीं, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आती है। सब्जेक्ट क्या है, टू टीच, केवल ये है, ठीक है ना। अब ये पूरे को मान सकते हैं, क्या है, पूरे को एक्शन मान सकते हैं, ठीक है ना। वृद्ध लोगों को पढ़ाना, मैथ की प्रॉब्लम सॉल्व करना और बुक्स पढ़ना, ठीक है ना। ये पूरा क्या है, एक एक्शन के रूप में। एक्शन क्या होता है, सिंगुलर होता है, वर्ब क्या आएगी, सिंगुलर, तीनों के साथ ई जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना। आगे देखिए, अब ये बताया, इसी पे डिपेंड ये क्वेश्चन है, इसे अपने आप कीजिए, 10 सेकंड का टाइम है, ठीक है, कीजिए। देखिए, करेक्ट करना, अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो अपने आंसर में, सही हो तो अच्छी बात है। पार्टिसिपेटिंग इन द रिपब्लिक डे परेड, ठीक है ना। तो पार्टिसिपेटिंग क्या है यहाँ पर, वही है ये भी, ये क्या है, सब्जेक्ट है, ये पूरा ही है, एक्शन मान लो, ठीक है ना। एक्शन की तरह ही देख लो इसे, अगर जीरेंट वगैरह में प्रॉब्लम हो समझने में, ठीक है ना, तो आगे पढ़ाएंगे नॉन फाइनाइट वर्ब्स का पूरा लेसन चैप्टर लेंगे। तो पार्टिसिपेटिंग, किसे में पार्टिसिपेट करना, इन द रिपब्लिक डे परेड, ये पूरा एक एक्शन हो गया। रिपब्लिक डे परेड में पार्टिसिपेट करना, उसमें पार्ट करना, उसमें पार्ट लेना, उसमें हिस्सा लेना, आर कंसिडर्ड, ये वर्ब है इसके, ठीक है ना। तो ये क्या हुआ, एक्शन, एक्शन है तो क्या होगा, सिंगुलर, ठीक है ना। तो यहां पे क्या आएगा, इज, ठीक है। तो पार्टिसिपेटिंग रिपब्लिक डे परेड बाई मेनी पीपल आर कंसिडर्ड, तो इज कंसिडर्ड, इज कंसिडर्ड, ठीक है ना। तो ये अनेक लोगों के द्वारा एक सम्मान माना जाता है, ठीक है। अनेक लोगों का मानना है कि रिपब्लिक डे परेड में हिस्सा लेना, पार्ट लेना एक बड़े सम्मान की बात है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये एक एक्शन हुआ, इसके अकॉर्डिंग वर्ब क्या आ गई, इज। अगर ये समझना चाहें नॉन फाइनाइट की तरह, तो पार्टिसिपेटिंग क्या है, जीरंड है, और ये क्या है, प्रीपोजिशन इन द रिपब्लिक डे परेड, ये पूरी इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हुआ, तो वर्ब इसके अकॉर्डिंग नहीं आएगी, परेड के अकॉर्डिंग, ठीक है ना। किसके अकॉर्डिंग है, पार्टिसिपेटिंग, ठीक है ना। तो वर्ब हो गई इज, तो इसका ये आंसर हो गया, ठीक है ना। आगे देखिए, हमने ये बताया, ये लगभग सारे कॉन्सेप्ट हो ही गए इसके, आगे कुछ बचा तो प्रैक्टिस के रूप में करा देंगे, ठीक है ना। देखिए, तो अब ये होमवर्क आपके लिए घर से करना, इसका सॉल्यूशन आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा, ठीक है ना, कार्तिक इंग्लिश क्लासेस, और हमारा यूट्यूब चैनल है, ठीक है ना, कार्तिक इंग्लिश क्लासेस नाम से ही सेम, इसे घर से करना, आंसर मिल जाएगा आपको, ठीक है ना, शाम को ही। ये देखिए, ये आप सब्सक्राइब कर लेना, ज्वाइन कर लेना, यूट्यूब चैनल है, ये टेलीग्राम चैनल है, और ये इंस्टाग्राम चैनल है। ओके, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।